आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो हमारा चैप्टर है प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसका नाम क्या है, बैक्टीरिया, और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना। बेटा बैक्टीरिया जितना हमारे लिए हार्मफुल है उतना ही वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, उसके फ़वाइद भी हैं। तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देख लेते हैं। बैक्टीरिया को इकोनॉमिकली यूज़ किया जाता है योगर्ट बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र यानी खाद वगैरह बनाने के लिए भी बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया है बेटा जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है रूट्स में और फर्टिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। राइजोबियम लेगुमिनोसेरम एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये लेगुमिनस प्लांट के रूट में मौजूद होता है। लेगुमिनस प्लांट जो हैं उन प्लांट्स के लिए क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है ताकि उस प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो और उसका प्रोडक्ट अच्छा रहे। तो अल्टीमेटली जो उसके फर्टिलिटी है उस प्लांट की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्लाज्मिड जो है, जो हमने पढ़ा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो बैक्टीरिया के पास मौजूद होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए वो प्लाज्मिड है। वो प्लाज्मिड किस चीज़ में यूज़ होता है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में और रिसर्च में। इसके अलावा एक बैक्टीरिया है इकोलाई, जिसका पूरा नाम है इशरीशिया कोलाई। ये सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है किस चीज़ को, एंटीबायोटिक। इसकी मदद से एंटीबायोटिक बनाया जाता है, जैसे कि अमोक्सिसिलिन, राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन B12 है वो बनता है इसकी मदद से, और विटामिन के। ये विटामिन को बनाने में और एंटीबायोटिक्स को बनाने में हेल्प करता है ये बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या है, इशरीशिया कोलाई। और ये डिजीजेस भी करवाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाता है और भी चीज़ें करवाता है। बैक्टीरिया जो है एनिमल्स में भी डिजीज करवाता है और प्लांट्स में भी। तो ये भी तो इम्पोर्टेंस है ना, अहमियत ही है इसकी कि ये डिजीज करवा रहा है और फूड को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। प्रोड्यूस पावरफुल टॉक्सिन्स इन फूड, इसे हम कहते हैं टोमेन्स। क्या कहते हैं, टोमेन्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फूड में आके, जो फूड पॉइजनिंग जो होती है ना, फूड पॉइजनिंग, वो उसमें क्या होता है कि वो बैक्टीरिया आके टॉक्सिन्स रिलीज करता है। उस टॉक्सिन्स का नाम क्या है, टोमेन्स। पी साइलेंट है, टोमेन्स। ये टोमेन्स की मदद से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होती है। और हमने क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम है, कॉजेज फेटल फूड पॉइजनिंग। ये बॉटुलिज्म करवाता है। बॉटुलिज्म फूड पॉइजनिंग की एक सीवियर टाइप है। ये जो कैंड फूड आते हैं ना, डब्बे में पैक फूड जो होते हैं, उसमें ये होता है, ये क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो कि आपके पास फूड पॉइजनिंग करवाता है। इसके अलावा तुम लोगों ने क्लॉस्ट्रिडियम के दूसरे भी एक और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, उसका नाम क्या था, है ना, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई, जो कि क्या करवा रहा था, टेटनस करवा रहा था। तो ये पूरी फैमिली है, परफ्रेंजेस भी है, क्लॉस्ट्रिडियम, ये सब डिजीज़ करवाने वाले बैक्टीरिया हैं। अब ह्यूमन में कौन कौन से डिजीजेज हैं मैन में जो बैक्टीरिया करवाता है वो हमने पढ़ना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कोलेरा। ये इस बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो आर कॉमा शेप बैक्टीरिया। विब्रियो के शेप के बैक्टीरिया होते हैं, ये कॉमा शेप के बैक्टीरिया ये डिजीज करवाते हैं। इसका नाम क्या है, कोलेरा, जो कि एक ज़माने में यूरोप में पैंडमिक के फॉर्म में और इन्वायरमेंट में इंडिया में भी जगहों में, गाँव में, बस्ती में, ये कोलेरा जो ये पैंडमिक की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी पूरी एरिया में फैल जाता है, बहुत सारे लोग एट अ टाइम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ये कोलेरा है, इसको करवाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा, विब्रियो कोलेरा। ये रहा बना हुआ। अब इसके साइलेंट सिम्टम्स में क्या है, ये आपका पेट खराब करता है। तो आपको क्या होता है, डायरिया होता है, सीवियर वाटरी डायरिया, पूरी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, नोजिया, उल्टी आती है, मतली होती है, वॉमिटिंग यानी उल्टी होती है, डिहाइड्रेशन। जब आपको बहुत ज़्यादा डायरिया होगा तो डायरिया में क्या लॉस होगा बेटा, आपका वाटर लॉस होगा तो आपको क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। मसल क्रैम्प्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जब आपको डायरिया हो रहा है तो वाटर सिर्फ लॉस नहीं हो रहा, साथ साथ क्या लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रहे हैं। इसीलिए जब किसी को डायरिया होता है तो डॉक्टर जो है उसे ORS भी प्रिस्क्राइब करता है ना। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्ट्स, है ना। तो ये ORS है, यानी जो लॉस हुआ है वो सॉल्ट दोबारा से बॉडी में आ जाए, क्योंकि सॉल्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, हर सॉल्ट की इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, थर्स्ट प्यास लगेगी, स्किन ड्राई हो जाएगा और माउथ क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, जब भी वाटर लॉस होगा। इसके ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, ये रहा आ गया ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्ट और एंटीबायोटिक्स। आई बात समझ में। एंटीबायोटिक्स चूंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या देते हैं बेटा, एंटीबायोटिक्स। आई बात समझ में। कोलेरा। दूसरा है टाइफॉइड। कितनी कॉमन डिजीज है ये टाइफॉइड,
अगर कोई किसी को बुखार परसिस्ट कर रहा है और वो ट्रीटेबल नहीं है तो हर कोई कंसीडर करता है कि इसको क्या हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है हमारे रीजन में। और ये जो बैक्टीरिया करवाता है बेटा, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफाई। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफाई। और इसकी साइन एंड सिम्पटम्स में क्या है बेटा, हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज बुखार होता है, स्किन रैश, स्किन में रैश पड़ जाते हैं, उसको रोज स्पॉट्स कहते हैं, रोज स्पॉट्स। अभी दिखाता हूँ। वीकनेस होगी, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द। टाइफाइड की एक बड़ी अलामत में क्या होता है, पेट में दर्द होता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का शिकार हो जाता है पेशेंट, और साथ साथ क्या होता है, हेडेक। ये सारी किसकी अलामत है बेटा, टाइफाइड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हाई ग्रेड फीवर, तेज बुखार 102 103, ये हाई ग्रेड फीवर। इसके अलावा स्किन रैशेस, बॉडी में रैश पड़ जाते हैं, और एब्डोमिनल पेन। और अगर इसके ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो आपकी आंतें फट सकती हैं, परफोरेट कर जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन है टाइफाइड की, वो जो आपकी आंतें हैं, यानी आपका स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, उसमें परफोरेशन हो जाती है, सुराख हो जाता है। और फिर वो हो गया तो फिर अस्पताल में पड़े रहो, बच गए, वरना घर के बाहर टेंट लगा लो। इसके ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन का मतलब इस बीमारी को फैलने से पहले कैसे रोका जाए, क्या चीज़ बोली जाती है, प्रॉपर हैंड वॉश। After every activity, whenever you have to intake some food, you will have to wash your hands properly। 2 मिनट तक हाथ धोते रहो, है ना। प्रॉपर हैंड वॉश करोगे तो जो भी जरासीम है वो आपके हाथ से हट जाएंगे, फिर आप फूड खाओ, तो इस तरह से बीमारी नहीं फैलेगी। और अगर आपने हाथ नहीं धोया और अगर आपके हाथ में बैक्टीरिया मौजूद है, सैल्मोनेला टाइफाइड, तो वो आपकी बॉडी में चला जाएगा और कौन सी डिजीज़ करवाएगा, टाइफाइड। ड्रिंक क्लीन वाटर, पानी साफ सुथरा पिए, पानी उबाल के पिए या फिल्टर्ड वाटर का इस्तेमाल करें, है ना। और मेडिकेशन, अगर ये टाइफाइड हो गया है तो फिर आप क्या लोगे, मेडिकेशन। टाइफाइड कौन करवा रहा है, ये क्या है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग लेते हैं, एंटीबायोटिक्स। वेरी गुड, क्या लेते हैं बेटा, क्लियर है सबको। तो देखो सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर की अलामत क्या क्या है, हाई ग्रेड फीवर है, फीवर के साथ चिल्स है, यानी आपको सर्दी लग रही है, बुखार, सर्दी के साथ बुखार है, कांप रहे हो। लॉस ऑफ एपेटाइट, कोई भी तेज बुखार होगा तो खुराक तो छूट जाती है ना, एपेटाइट कहते हैं खुराक को। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी खुराक का खात्मा, आपको भूख नहीं लगती। भूख ना लगना क्या कहलाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट अलामत क्या है, स्टमक यानी एब्डोमिनल पेन। रोज स्पॉट, ऐसे फूल जैसे धब्बे बन जाते हैं बॉडी में, रोज स्पॉट, लाइट पिंकिश रैशेस बन जाते हैं बॉडी में। और कौन सी बीमारी है इसमें रैश बनते हैं, हाँ, चिकनगुनिया में भी, डेंगू में भी, और मीजल्स में भी, खसरे में भी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। पर इसका कैरेक्टरिस्टिक रोज स्पॉट्स होते हैं। कॉफ, खांसी भी हो सकती है, नॉट नेसेसरली। मसल एक, पूरी बॉडी में मसल पेन हो रहा होता है, हेड एक, सर में दर्द होता है, और नोजिया वॉमिटिंग होती है, डायरिया, और या तो डायरिया हो जाएगा या फिर कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि टाइफाइड सीवियर फॉर्म में किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है बेटा, इंटेस्टीन्स को, आंतों को इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, उसमें परफोरेशन करवा सकता है। तो ये सारी अलामत है किसकी, टाइफाइड। उसके बाद टीबी है बेटा, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस ऐसी बीमारी है जो बहुत डेंजरस होती है, और ये बहुत कॉमन है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, क्योंकि एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती है। खांसने से इसके जरासीम जो हैं वो हवा में आते हैं, एयरबॉर्न डिजीज़ है, एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाता है। और इसको करवाने वाला कौन है बेटा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। साइन एंड सिम्टम्स क्या है बेटा, कफ विद फैलम, खांसी के साथ क्या आ रहा होता है, बलगम, और उस बलगम में कभी कभी क्या मौजूद होता है, खून, और अक्सर खून होता है। अगर आपके पास ट्यूबरक्लोसिस एडवांस हो गया है, बढ़ गया है, फैल गया है, तो वो क्या कर सकता है, आपको खांसी के साथ बलगम और बलगम में खून। फटीक, थकावट रहेगी, फीवर्स और चिल्स, सर्दी लग के बुखार होगा, ये बहुत बड़ी अलामत है। और सर्दी लग के बुखार रात के टाइम होगा, किस टाइम होगा, रात के टाइम सर्दी लग के बुखार आएगा आपको ट्यूबरक्लोसिस में। लॉस ऑफ एपेटाइट, खुराक गई, और साथ साथ आपका वेट लॉस होगा, आपकी वजन बहुत तेजी से घटता है, कौन सी बीमारी में, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं। इसके ट्रीटमेंट में क्या कहा गया है बेटा, प्रिवेंशन क्या है, स्टे अवे फ्रॉम क्राउड एंड इन्फेक्टेड पीपल। कहीं पे रश है, रश ज़्यादा है तो वहाँ से दूर रहें। अगर रश में जा रहे हैं, ज़रूरी है तो मास्क का इस्तेमाल करें, हर किसी से हाथ और गले मत मिले, क्या ज़रूरत है, बीमारी फैलेगी। एंड इन्फेक्टेड पीपल, अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा है तो उससे दूर रहें। क्वारंटीन किया जाता है प्रिवेंशन के लिए, अगर किसी को हो गया है तो उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है घर में। वेयर मास्क, सैनिटाइज योर हैंड, मास्क पहना और सैनिटाइज यूज़ करें।
ट्यूबरक्लोसिस क्या है बेटा, और ये भी क्या है, बैक्टीरिया। तो इसके लिए भी क्या होता है, एंटीबायोटिक। बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक्स आती है, इसकी ट्रीटमेंट 6 महीने चलती, 6 महीने तक आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। अगर ज़्यादा है तो 8 महीने, कभी कभी फेलियर हो गई तो 12 महीने तक आपको दवाई खानी पड़ती हैं, और उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। समझ में आ रही बात, ये ट्यूबरक्लोसिस है। और इसकी खास बात क्या है बेटा, ये क्या करवा रहा है, फैलम है ना, कफ विद फैलम, यानी खांसी विद बलगम, और बलगम में खून। तो ये किस चीज़ को इन्वॉल्व कर रहा है, कौन से सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है, मेनली टीबी किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है, लेकिन ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, आंखों में भी हो सकता है, दिमाग में भी हो सकता है, आंतों में भी हो सकता है, हाथ पैर में भी हो सकता है, स्किन में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बीमारी ऐसी है। लेकिन मोस्ट कॉमनली किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है बेटा, आपके देखो ट्यूबरक्लोसिस के साइन सिम्टम्स क्या है बेटा, ब्लड कफ, खांसी में क्या आ रहा है, फैलम, फैलम विद ब्लड, फीवर, तेज बुखार, चेस्ट पेन, चूंकि लंग्स को इन्वॉल्व किया है तो जाहिर है पाँव में तो दर्द नहीं होगा ना, चेस्ट में पेन होगा। चिल, सर्दी लग के बुखार हो रहा है, सर्दी लग के बुखार कब आएगा आपको, लॉन्ग टर्म कफ, खांसी, अगर किसी को 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है और वो ट्रीटेबल नहीं है तो फिर बंदा कहाँ जाता है, टीबी की तरफ, उसको टेस्ट करवाने पड़ते हैं। वेट लॉस, वजन गिरता है, फटीक, थका थका रहता है, और रात में क्या आते हैं, पसीने, रात में पसीने, सर्दी, पसीने और चिल्स, ये अलामत है किस चीज़ की बेटा, ट्यूबर। और ज़रूरी नहीं कि वो लंग्स को इन्वॉल्व करे, बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व करता है, ऐसा है कि नहीं है। उसके बाद है बेटा निमोनिया, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज दैट वी सफर्ड इन एवरी सिंगल सीजन। जैसे इन्वायरमेंटल चेंजिंग होती है, बच्चा बड़ा बूढ़ा हर कोई जो है किस चीज़ का शिकार हो जाता है, नमोनिया को। नमोनिया किन लोगों के लिए डेंजर है, बूढ़े लोगों के लिए, वेरी गुड। अगर कोई बंदा बूढ़ा है, ओल्ड एज में है और वो सरवाइव कर रहा है पर वो मरना चाहता है, बूढ़ा आदमी है ना, अब उसको बेचारे को मौत नहीं आ रही, तो मौत किसकी वजह से हो जाती है, नमोनिया। इसीलिए नमोनिया को बुलाया जाता है ओल्ड मैन्स फ्रेंड, बूढ़े आदमी का दोस्त, जो उसकी किस चीज़ में मदद कर रहा है, नमोनिया को बुलाया था ओल्ड। छोटे बच्चों के लिए भी नमोनिया बहुत हार्मफुल होता है, छोटे बच्चों के लिए भी नमोनिया से डेथ बहुत कॉमन है। 5 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड में एक नमोनिया है, और नमोनिया बहुत कॉमन है, आप लोग ने भी सफ़र किया होगा कभी ना कभी। नमोनिया में क्या होता है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, तेज़ बुखार और सीने में दर्द, इसको क्या कह रहे हैं, और सांस लेने में मसला, इसको क्या कहते हैं, नमोनिया कहते हैं। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सीने में दर्द और सांस लेने में मसला, ये क्या है, नमोनिया है। ये एक कॉज लिखा हुआ है, एक बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, ऐसे 10 और बैक्टीरिया हैं जो क्या करवाते हैं, नमोनिया करवाते हैं। ऐसी और भी बहुत सारे वायरस हैं जो क्या करवाते हैं, नमोनिया, और भी बहुत सारे फंगस है जो क्या करवाते हैं, नमोनिया। तो सिर्फ अकेला ये बैक्टीरिया नहीं करवाता, लेकिन नंबर 1 कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज जो नमोनिया का है वो कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस। और व्हाट टाइप ऑफ शेप इज स्ट्रेप्टोकोकस, चेन एंड सर्कुलर, राउंड शेप बैक्टीरिया इन चेन, इसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रेप्टोकोकस। इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, मोस्ट कॉमन कॉज है जो नमोनिया एनवायरनमेंट में करवा रहा होता है हर लोगों में। साइन सिम्टम्स क्या है, कफ विद ब्लड, ब्लड आता है बहुत सीवियर केसेस में, नॉर्मली ब्लड नहीं आता। कफ विद म्यूकस होता है, फैलम होता है, बलगम होता है और म्यूकस आ रहा होता है। फीवर, स्वेटिंग, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और साथ साथ चेस्ट पेन, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग और हेडेक। ज़्यादातर बीमारी के अलावा एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का फ़र्क होता है। नमोनिया इतना लॉन्ग टर्म नहीं होता, टीबी लॉन्ग टर्म होता है, खांसी लंबी चल रही है और इलाज ख़त्म ही नहीं हो रही। नमोनिया हुआ, एंटीबायोटिक दिया, सही हो गया, समझे। ट्रीटमेंट क्या है, प्रॉपर हैंड वॉश, क्विट स्मोकिंग। हर बीमारी की वजह होती है स्मोकिंग, तो स्मोकिंग रोको, और एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया है ना बेटा, तो बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए क्या दोगे, एंटीबायोटिक। ये देखो अब नमोनिया में होता क्या है, वो बैक्टीरिया आया आपके लंग्स में, और वो आके क्या करेगा आपके लंग्स में बेटा, जहाँ पे एयर होना चाहिए, लंग्स में जो आपके पास स्ट्रक्चर है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, वो क्या होता है, एल्वियोलाई। ये क्या बना हुआ है बेटा, और ये कैसा एल्वियोलाई है, ये देखो ये बंदे का चेस्ट दिखा रहा है, ये आपके पास राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग में ये कैविटी है फॉर हार्ट, और यहाँ का इतना सा रीजन दिखा रहा है, इसमें एक एल्वियोलाई मौजूद है, दैट इज एयर स्पेस। यहाँ पे ये बंदा नॉर्मली सांस लेगा तो वहाँ पे क्या जाएगा, एयर, और एयर यहाँ से एक्सचेंज होकर कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, यहाँ से एक्सचेंज होकर कहाँ चला जाएगा, ब्लड में।
लेकिन नमोनिया में क्या होगा, ये जगह जहाँ पे एयर होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या भर जाएगा, फ्लूइड। क्या भर जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा या पस भर जाएगा, जिसमें क्या मौजूद होगा, बैक्टीरिया मौजूद होगा। और जब जहाँ पे एयर होना चाहिए वहाँ पे बैक्टीरिया और पस भर जाएगा, लिक्विड भर जाएगा, तो क्या वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगी, ब्लड में ऑक्सीजन जा पाएगा, नहीं जा, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, यानी सांस लेने में क्या होगा, मसला। और जब बॉडी में बैक्टीरिया एक जगह ग्रो किया हुआ है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, जब इन्फ्लेमेशन होगी तो पूरी बॉडी में क्या आ गया आपका, बुखार, सीने में दर्द, खांसी, ये पूरे चेस्ट की वजह से खांसी हो रही है आपको, तो इस बीमारी का नाम क्या है बेटा, नमोनिया। तो नमोनिया में पैथोलॉजी क्या है कि आपके एल्व्यूलाई जहाँ पे एयर होना चाहिए वहाँ पे क्या भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। तो इसके लिए जो बहुत कॉमन एंटीबायोटिक्स आते हैं उसमें आपके पास क्या क्या आता है, उसके पास एजोमैक्स सुना है तुम लोगों ने, एजोमैक्स एंटीबायोटिक है, मॉक्सिसिलिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं, एजिथ्रोमाइसिन, इस तरह के एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं ट्रीट करने के लिए। अब प्लांट, ये तो एनिमल्स में डिजीज हो गए, कौन कौन सी डिजीज बेटा, निमोनिया, टीबी और टाइफाइड और कोलेरा। अब हमने कौन सी डिजीज पढ़नी है, प्लांट्स में, बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट, बैक्टीरिया जो प्लांट में डिजीज करवा रहे हैं। हमने इससे पहले चैप्टर में वायरल डिजीज पढ़े थे, अभी हमने कौन सी पढ़नी है, बैक्टीरियल डिजीज जो प्लांट्स में करवा रहे हैं। सबसे पहले कौन सा है, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट्स, पत्ते में दाग, पत्ते में दाग। तो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट्स है, इसको कौन करवाते हैं, सुडोमोनास और ज़ैंथोमोनास, ये बैक्टीरिया का नाम है, सुडोमोनास और लीफ नेक्रोसिस। इसकी अलामत क्या है कि पत्ते में नेक्रोसिस हो जाएगी, ऐसे पैचेस बन जाएंगे, सड़ने लगेंगे पत्ते, लार्ज ब्लैक स्पॉट, बड़े बड़े काले काले धब्बे बन जाएंगे, लीव्स में भी और शूट्स में भी, फ्लावर्स में भी, वो सब क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। शूट्स यानी जो उसका तना है और फ्लावर यानी उसके जो फूल हैं वो सब क्या हो जाएंगे, ब्लैक। इसके ट्रीटमेंट में क्या है, रेडिकेशन ऑफ पैथोजेन, स्प्रे किया जाता है। प्लांट को तो एंटीबायोटिक देने से रहना कि आप गोली खा लो ये वाली, नहीं ना, तो इसमें क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया लीफ स्पॉट से बेटा जो कौन करवा रहा है, सुडोमोनास और ज़ैंथोमोनास। ऐसे देखे होंगे ना तुम लोग, पत्ते हो जाते हैं, तो एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया जो है वो हर किसी को इन्फेक्ट कर रहा होता है। ये कहलाते हैं ब्लाइट्स इन प्लांट बाय बैक्टीरिया, ब्लाइट्स, ये डिजीज क्या कहलाती है, ब्लाइट। ये कौन करवा रहा है, एरवीनिया एंड ज़ैंथोमोनास ओरिजी, एरवीनिया और ज़ैंथोमोनास ओरिजी। इसके साइन सिम्टम्स में क्या है, येलोइंग, ब्राउनिंग, स्पॉटिंग हो जाती है। इसमें देख रहे हो ये येलो रीजन्स हैं, ये येलो रीजन्स हैं और ये ब्राउन रीजन है, ये स्पॉट बन गए, दाग बने। और लीव्स और फ्रूट्स क्या होने लगते हैं, डाई करने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। और इसके ट्रीटमेंट क्या है बेटा, इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जाता है। ये क्या कहलाता है, ब्लाइट्स इन प्लांट्स। उसके बाद क्या है, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट्स, ये डिजीज़ का नाम क्या है, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट्स। इसको भी कौन करवा रहा है, एरवीनिया कैरोटोवोरा, एरवीनिया कैरोटोवोरा, ये बैक्टीरिया का नाम है जो कि कौन सी डिजीज करवा रहा है, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट्स। इसके सिम्टम्स में क्या है, प्लांट बिकम सॉफ्ट एंड बॉडी, प्लांट्स या उसके प्रोडक्ट जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, गलने सड़ने लगेंगे, क्या होने लगेंगे, गलने सड़ने लगेंगे। देख लो ये गल रहा है, सड़ रहा है, ये कैरेट, ये स्ट्रॉबेरी गल रहा है और सड़ रहा है। ट्रीटमेंट में क्या है, वीड्स को कंट्रोल किया जाए जो इर्द गिर्द में पौधे हो जाते हैं, और हार्वेस्टिंग को अवॉइड किया जाए, यानी अभी नहीं उगाए जाए। तो ये क्या कहलाता है बेटा, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट्स। उसके अलावा बैक्टीरियल विल्ट डिजीज, देख रहे हो ये स्टम को सीधा होना चाहिए था ना, ये विल्ट कर गया, विल्ट कहते हैं मुड़ गया है, विल्ट किसे कहते हैं, मुड़ गया है। तो ये कॉज क्या है इसका, एरवीनिया ट्रैकीफिला, ये बैक्टीरिया का नाम है एरवीनिया ट्रैकीफिला, जो कि क्या करवा रहा है, बैक्टीरियल विल्ट डिजीज। इसके साइन सिम्टम्स में क्या है बेटा, बैक्टीरिया ब्लॉक वेसल्स, प्लांट विल्ट्स एंड डाइज, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी इसके वेसल्स में, जाइलम फ्लोएम में इसकी जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, इतनी ग्रोथ होगी कि जो सप्लाई है सब चीज़ों की वो रुक जाएगी, प्लांट जो है वो बिल्ड कर जाएगा, मुड़ जाएगा और प्लांट क्या हो जाएगा, मर गया। और ट्रीटमेंट में क्या है इसके, इंसेक्टिसाइड्स दिए जाते हैं ताकि बैक्टीरिया इस डिजीज से बच सके। तो ये बैक्टीरियल विल्ट डिजीज है बेटा। तो कौन कौन सी डिजीज हो गई, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट्स, ब्लाइट्स, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट्स और बैक्टीरियल विल्ट। क्लियर है।